अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ट्रेस और एक्सफोर्ट जो बच्चों को बहुत कॉमनली दिया जाता है उनकी भूख बढ़ाने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बच्चे को ये किस डोज में देना है, कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आप इसे बच्चे को नहीं दे सकते। इसके साथ ही क्या आप इसको देने के बाद बच्चे से कोई हैवी वर्क करवा सकते हैं, होमवर्क करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते, इसे सोने से पहले देना है, खाने से पहले देना है, और इसके अलावा कौन सी दवाएँ हैं जिसके साथ आप इसे नहीं दे सकते। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई एम योर फार्मासिस्ट एंड यू आर वाचिंग कैच कॉन्सेप्ट्स, जहाँ आम अफराद को रोज़मर्रा इस्तेमाल की मेडिसिन के साथ मेंटल फिजिकल हेल्थ और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर एजुकेट किया जाता है। इसलिए इस तरह की वीडियोस देखने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने लव्ड वंस में, अपने अजीज़ कारब में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ट्रेस और एक्सफोर्ट का ताल्लुक एपेटाइट स्टिमुलेंट से है कि ये भूख बढ़ाता है। इसके अंदर शामिल है सिप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड, कार्निटीन हाइड्रोक्लोराइड, लाइसिन और विटामिन B1, B6 और B12। अब देखते हैं कि इनका काम क्या है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है इनका। जैसे सिप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड का जो मकसद है वो ये है कि इसको लेने के बाद बच्चे में एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जिसकी वजह से वो खाना खाता है। खाना खाने के बाद बच्चे को गुनूदगी आती है, जिसके बाद वो नींद में चला जाता है, यानी सो जाता है। इसलिए आपने इस दवा को सोने से पहले के टाइम पे देना है, यानी होमवर्क करवाने से पहले नहीं देना इस दवा को। अगर बच्चा दोपहर में नैप लेता है तो उस वक्त दे दें, नैप से पहले देते हैं। और इसके अलावा रात में खाने से पहले दें, बच्चा खाना खाए उसके बाद बच्चा सो जाएगा। सो ऐसा नहीं है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाएगा, थोड़ी देर में सोएगा, लेकिन बहरहाल सोने की वजह से, डीप स्लीप में जाने की वजह से बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिससे उनकी ग्रोथ होती है। इसलिए सिप्रोहेप्टेडिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही इसके अंदर शामिल है कार्निटीन। अब बच्चा जो भी खाना खाएगा, कार्निटीन हेल्प करता है कि उसके बाद उसके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन हो। लाइसिन बहुत ज़रूरी है, जो कि एक प्रोटीन है, इससे प्रॉपर ग्रोथ होती है बच्चे की। जो कैल्शियम होता है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प होती है। इसके अलावा लाइसिन कार्निटीन की भी प्रोडक्शन करवाते हैं बॉडी के अंदर। और इसके अलावा कोलेजन फॉर्मेशन, जो आपको पता है स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी शामिल है इसके अंदर, B1, B6 और B12, जो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए, ब्लड प्रोडक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इसकी इंडिकेशंस पे आ जाए तो डेफिनेटली ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये भूख बढ़ाने के लिए यूज़ हो रहा है। इससे वेट गेन होगा। अगर बीमारी के बाद देंगे बच्चे को तो रिकवर करने में हेल्प करेगा। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो वो कवर होगी सिरप से। इसके अलावा ये बच्चों की ग्रोथ सपोर्ट करता है और जनरल हेल्थ जो बच्चों की है उससे इम्प्रूव करता है। अच्छा, अब इस दवा को देना कब है? देखिए, इस दवा को आपने बच्चे को खाना खिलाने से 15 मिनट पहले देना है। अगर आपका बच्चा दोपहर में नींद लेता है तो आप ऐसा करेंगे, दोपहर का खाना खिलाने से पहले उसे आपने 1 चमचा पिला दी दवा, और उसके बाद उसने खाना खाया, थोड़ी देर बाद वो सो जाएगा क्योंकि उसका नैप टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बच्चा आपका दोपहर में नहीं सोता तो फिर आपने इसे दोपहर में खाना खिलाने से पहले नहीं देना है, क्योंकि इसके बाद गुनूदगी आती है। हमने बात की थी, सिप्रोहेप्टेडिन का काम है गुनूदगी लाना, क्योंकि उससे फिर बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। 2 से 6 साल का बच्चा है तो 1 से 2 चाय के चमचे आप देंगे दिन में 2 दफ़ा, और अगर 6 साल से बड़ा बच्चा है तो 1 टेबल स्पून यानी खाने का चमचा देंगे दिन में 2 दफ़ा, वरना दिन में 1 दफ़ा, अगर बच्चा नैप टाइम दोपहर में नहीं लेता। अब कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके साथ आप इस सिरप को नहीं दे सकते। उसके अंदर शामिल हैं नज़ला ज़ुकाम की दवाएं, जिनको लेने के बाद गुनूदगी आती है, जैसे एंटी हिस्टामिन और एंटी एलर्जिक कहते हैं हम उसको। इसी के साथ जो दवाएं एसिड कम करती हैं, यानी कि राइजेक हो गई, पॉलीपैप हो गई, इस नेक्सम है, इस तरह की दवाओं के साथ आपने इसको नहीं लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो विटामिन B12 मौजूद है उसकी ठीक तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। मेटफॉर्मिन के साथ नहीं लेना है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके साथ नहीं लेना है। मेटफॉर्मिन जो है वो डायबिटीज़ की दवा है, मेंशन कर दूं मैं यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ऐसी होती हैं जिसके साथ आप इस दवा को ना लें तो बेहतर है। ना लें का मतलब ये है कि एक साथ नहीं लेना, कुछ घंटे का गैप देना है आपने इन दवाओं के दरमियान। अब कौन से अफराद ऐसे हैं जिन्हें इस दवा से या तो बिल्कुल एहतियात करनी है, यानी नहीं लेना, या फिर डॉक्टर के मशवरे के बाद लेना है? 2 साल से कम उम्र बच्चों को नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर काला मोतिया के पेशेंट हैं तो ना लें। डायबिटीज़ है तो डॉक्टर से पूछे बगैर ना लें। अगर कभी इस दवा को लेने से एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, कभी जिस्म पे दाने आ गए हो, कोई सूजन हो गई हो तो ना लें। अगर यूरिन पास करने में दिक्कत है, अगर प्रोस्टेट का या ब्लैडर का मसला है, अगर अल्सर है। इसके अलावा जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा उम्र के अफराद होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई उन्हें भूख नहीं लग रही तो आपने बच्चों वाला सिरप उनको दे दिया। एंटी डिप्रेशन दवाओं के साथ नहीं लें। इसके साथ वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो भी इस दवा का इस्तेमाल ना करें कि भाई हमें भूख नहीं लग रही है, प्रेगनेंसी है तो हमने ये दवा यूज़ कर ली है। तो ऐसा आपने नहीं करना है। हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद इस दवा को इस्तेमाल करें।
एडवर्स इफेक्ट्स यानी साइड इफेक्ट्स बताने से पहले मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि आपके डॉक्टर ने आपको ये दवा प्रिस्क्राइब की है तो प्लीज़ साइड इफेक्ट्स के डर से दवा लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि साइड इफेक्ट्स हर किसी में अपीयर नहीं होते हैं। और अगर आपको कोई डिस्टर्बिंग सिम्टम्स लगें भी तो आप सिंपली अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, वो आपकी मेडिसिन या डिसकंटिन्यू कर देगा या डोज एडजस्ट कर देगा, जिसके बाद जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर शामिल है थोड़ी थकन का होना, चक्कर आना, सर दर्द होना, थोड़ी कमज़ोरी का महसूस होना, इसके अलावा मुंह खुश्क हो जाना और थोड़ा धुंधला हो जाना विजन, साथ ही मूड डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, ये अगेन मैं बता रही हूँ, ये हर किसी में अपीयर नहीं होते हैं और क्योंकि इसको लेने के बाद गुनूदगी आती है इसलिए चक्कर वगैरह आ सकते हैं, इसलिए कोई हैवी काम आपने इस दवा को लेने के बाद नहीं करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। साथ में हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, वहाँ मैं बहुत यूज़फुल वीडियोस बनाती रहती हूँ मुख्तलिफ कंडीशंस को लेके, बच्चों को, बड़ों को लेके। सो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और साथ में स्टोरीज़ को भी देखा करें जहाँ बहुत सारी अमेजिंग प्रोडक्ट्स का जिक्र किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग कैच कॉन्सेप्ट्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।